बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बताने जा रहा हूं। ईरान का जंगी तैयारा तबाह कर दिया गया है। दोस्तों, जंगी तैयारे को आखिर किस मुल्क की तरफ से निशाना बनाया गया है और क्या अगला निशाना ईरान की जौहरी तंसीबात है? ईरान की सिपाही पासदारान इनकलाब हाई अलर्ट हो गई। पाकिस्तान के पड़ोस में नई जंग शुरू होने का खदशा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त मशरिक के वुस्ता में शदीद जंग का खदशा पैदा हो गया है और दोस्तों, ये जंग कैसे शुरू हो सकती है उसका नुक्ता आगाज आज की वो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, हालिया दिनों में मीडिया पर आने वाली खबरों से आपको अंदाजा लग गया होगा कि अमेरिका ईरान के साथ जौहरी मुआहदे में वापस जा रहा है और इसके साथ ही ईरान के कमांडरों की जानिब से इसराइल को खुली जंग की धमकी भी दी गई है कि वो इसराइल के खिलाफ हर उस ताकत को मजबूत करेगा जो इसराइल के खिलाफ इकदाम उठाएगी। इस सिलसिले में हालिया मुजाहिरा हमास की मदद के हवाले से किया गया और ईरान की जानिब से वाज़ेह तौर पर ऐलान करते हुए कहा गया है कि अब खित्ते के अंदर सहूनियों का तसल्लुत खत्म करने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। दोस्तों, इसराइल और हमास के दरमियान जब झड़पें शुरू हुई तो इसराइल तब सरप्राइज हुआ जब गजा पर वो मिसाइल फायर कर रहा था और फलस्तीनी तंजीमों की जानिब से गजा से मिसाइलों की बारिश होना शुरू हो गई। इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकारा हो गया और उसके बाद की सूरत हाल हम आपको लम्हा बलम्हा बताते रहे हैं। उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन आपको बताना ये इसलिए जरूरी है कि इन तमाम हालातों वाकयात के तनाजुर में देखा जाए तो अमेरिका के साथ ईरान जौहरी डील में वापस जा रहा है। अमेरिका की जानिब से बड़ी हद तक पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं और अब इसराइल को अंदाजा हो चला है कि अगर अमेरिका और ईरान जौहरी मुआहदे में वापस चले जाते हैं तो फिर इसराइल की शिकस्त लिखी जा चुकी है। इसी वजह से उनकी जानिब से शरंगेज कार्रवाइयां की जा रही हैं ताकि खित्ते के अंदर कोई जंग छिड़े और अमेरिका ईरान के साथ मुआहदा करने से बाज रहे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो ताज़ा तरीन खबर आई है ये रिपोर्ट की है रूसी खबरसां एजेंसी ने। दोस्तों, इस खबर के मुताबिक ईरान का F-5 जंगी तैयारा तबाह कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये कोई आम तैयारा नहीं है बल्कि नॉर्थरोप F-5 सुपरसोनिक लड़ाका तैयारों में से है और ये 2 सीटों वाला जंगी तैयारा है जो कि ईरान के फिजाई बेड़े में शामिल है। और दोस्तों, जो तफसीलात खबर के हवाले से सामने आई हैं वो ये है कि आज ईरान के जुनूब मगरबी सूबे खोजिस्तान के देरफिल फिजाई अड्डे के करीब ये तैयारा तबाह हुआ है। अभी तक ईरानी हुकाम की जानिब से तैयारे के तबाह होने के हवाले से तफसीलात मीडिया पर नहीं बताई जा रही, लेकिन आजाद जराए ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि ईरान के 2 सीटर F-5 जंगी तैयारे की तबाही में इसराइल का हाथ हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि खुशकिस्मती से F-5 टाइगर तैयारे में मौजूद दोनों पायलट इजेक्ट करने में कामयाब हो गए, लेकिन तैयारा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि 2018 में ईरान का एक F-5 जंगी तैयारा जनूबी ईरान में गिरकर तबाह हुआ था, जिसमें उसका एक पायलट शहीद हो गया था और शरीक पायलट जिंदा रहने में कामयाब हो गया था। दोस्तों, ईरान के जंगी तैयारे पर होने वाला ये हमला है, ये हादसा, इसकी तफसीलात जब तक सामने नहीं आती तब तक खित्ते के हालात बतदरीज जंग की जानिब बढ़ना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इसराइल की जानिब से किसी वक्त भी शरारतबाजी करके ईरान के एटमी प्रोग्राम को सबूताज करने के लिए अगला इकदाम उठाया जा सकता है। इसराइल की जानिब से ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से वाज़ेह तौर पर ऐलान करके कहा गया है कि इसराइल किसी भी सूरत ईरान को जौहरी ताकत नहीं बनने देगा, क्योंकि दोस्तों, दूसरे मुस्लिम ममालिक की जानिब से ढके छुपे अंदाज में इसराइल के साथ दुश्मनी का इजहार किया जाता है, लेकिन ईरान एलानिया तौर पर बताता है कि वो सफा हस्ती से मिटाकर ही दम लेगा और अगर ईरान जौहरी ताकत हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि इसराइल का बोरिया बिस्तर गोल। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि रूसी खबरसां एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए सिपाही पासदारान इनकलाबी के कमांडर जनरल हुसैन सलामी ने कहा है सहूनी हुकूमत की बिसात लपेटने का वक्त आ चुका है। उन्होंने कहा कि सहूनी हुकूमत पे दर पे नाकामियों के बाद जवाल पजीर हो चुकी है और मुकम्मल जवाल ज्यादा दूर नहीं है। ईरान की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान का कहना है कि सहूनी हुकूमत के खुफिया इदारे कहते हैं कि ईरान उसकी तरजीहात में सरे फहरिस्त है और सहूनी हुकूमत ईरान को धमकियां भी दे रही है, क्योंकि उसे मालूम है कि पे दर पे नाकामियों के नतीजे में इसराइल कमजोर हो चुका है और जवाल की जानिब बढ़ रहा है। दोस्तों, ईरान की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान और सीनियर कमांडर ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि ईरान के दुश्मनों और खास तौर पर मोसाद की धमकियों में दमखम नहीं है, क्योंकि ये अंदर का दर्द है और अब वक्त आ गया है कि सहूनी हुकूमत अपने जवाल को तस्लीम कर ले। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात यह है कि सऊदी अरब, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसी खित्ते की हुकूमतें अवाम की मंशा के बरखिलाफ अपनी हुकूमत बचाने के लिए इसराइल के खिलाफ पींगे बढ़ा रही है।
लेकिन आखिरकार उन्हें भी जवाल का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, ईरान बारहा ऐलान कर चुका है कि जो बात उसे एटमी हथियार बनाने से रोके हुए है वो इस्लामी तालीमात और उसकी असास है, जिसमें आम लोगों के कत्लेआम का सबब बनने वाले और आम तबाही फैलाने वाले हथियार चाहे कीमियाई हो या एटमी, उनकी तैयारी को ममनू और हराम करार दिया गया है। लेकिन दोस्तों, ये बात भी हकीकत है कि हालिया दिनों में ईरान की ताकत में बेपनाह इजाफा हो चुका है और ईरान की जानिब से यूरेनियम की अफजदगी को 62% से ज्यादा तक ले जाया जा चुका है। ऐसे में मामूली मजीद मिकदार हासिल करके ईरान एटम बम बना सकता है और ईरान की जानिब से वाज़ेह तौर पर ईरान भी किया गया था कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम की तरफ मैली नजरों से देखने वालों को निशाने इबरत बना दिया जाएगा। दोस्तों, ऐसी सूरत हाल में कि जब पूरी दुनिया से इसराइल की मजम्मत की जा रही है, यहाँ तक कि आज गूगल और अमेज़न की जानिब से भी अमेरिका से सकूनी हुकूमत के साथ ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा कर दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस तरह की नफरत इससे पहले मगरबी ममालिक की इससे पहले सामने नहीं आई। दोस्तों, यही वो शिकस्त है जिसकी वजह से इसराइल किसी भी हद तक जा सकता है। आज ईरान के जंगी तैयारे के तबाह होने की तफसीलात में अगर इसराइल का हाथ हुआ तो फिर उसके बाद खित्ते के अंदर एक बड़ी जंग को नहीं रोका जा सकता, क्योंकि उसके बाद अगला हदफ इसराइल का ईरान के जौहरी तंसीबात होंगी और फिर इसराइल की जौहरी तंसीबात तक ईरान के पहले ही हाथ पहुंच चुके हैं, जिसका मुजाहरा उसने हमास के रॉकेट हमलों की सूरत में हालिया जंग में दे दिया है। और दोस्तों, अगर देखा जाए तो अब हमास की जानिब से जो धमकियां इसराइल को दी जा रही हैं, वो ऐसे ही नहीं दी जा रही, बल्कि उसमें अच्छा खासा दमखम है। और हमास की जानिब से जो अपने जदीद तरीन मिसाइलों की रुनमाई की जा रही है, उससे भी इसराइल के होश उड़े हुए हैं। दोस्तों, हालिया जंग के बाद ये भी देखने में आया है कि इसराइल के दरमियान अरब आबादी और इसराइली फोर्सेस में जो झड़पें शुरू हुई हैं, ये तब हुआ कि जब इसराइल गजा पर मिसाइल बरसा रहा था और फलस्तीनी तंजीमें गजा से मिसाइल फरके। और दोस्तों, हालिया जंग के बाद देखने में ये आ रहा है कि हमास की हमायत पूरी दुनिया में बढ़ चुकी है। हमास को हर मजहब के फलस्तीनी इस ताकत के तौर पर देखते हैं जो इसराइल का मुकाबला करने की सकत रखती है। और दोस्तों, अब सूरत हाल ये है कि मगरबी किनारे के ईसाई भी कह रहे हैं कि इस जंग में हमास ने खुद को फलस्तीनियों की मजबूत क़यादत और नुमाइंदे के तौर पे पेश किया है। और दोस्तों, इसके साथ आपको ये भी बताते चलें कि नेतन्याहू, जिसको घर भेजने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, उसकी भी कोशिश है कि किसी तरह से एक जंग छेड़कर अवाम की तवज्जो इस मसले से हटा दी जाए और उसकी हुकूमत को एक बार फिर तूल मिल सके। दोस्तों, मक्कार और मुफाद पर सहूनी हुकूमत किसी भी लेवल तक जाने के लिए तैयार है और दूसरी जानिब ईरान की सिपाही पासदाराने इनकलाब और उनकी प्रॉक्सीज की जानिब से इसराइल पर हतमी चोट लगाने की तैयारियां कर ली गई हैं। ईरान के तबाहकुन मिसाइल्स और ड्रोन्स जंग का नक्शा बदल सकते हैं। अगर ये हमला इसराइल की जानिब से हुआ है तो इसके बाद तीसरी आलमी जंग का नुक्ता आगाज ईरान और इसराइल की जंग हो सकती है। हालात किस करवट जाते हैं, इसका फैसला आने वाले चंद घंटों में होगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।